हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम ओओपी यूजिंग जावा का नेक्स्ट प्रोग्राम सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। डेवलप अ जावा एप्लीकेशन दैट सिम्युलेट्स एन एटीएम मशीन, implement functionalities like checking account balance, withdrawing and depositing money, use try catch and finally blocks to handle potential exceptions such as insufficient funds and invalid input. Ensure that the application continues to run smoothly after handling exceptions. तो यहाँ पे कुछ exceptions के नाम दिए हैं, वो हमें यूज करने हैं हमारे प्रोग्राम्स में, राइट। तो यहाँ पे एक एटीएम मशीन का प्रोग्राम करेंगे हम और उसमें कुछ फंक्शंस चेक करेंगे, जैसे कि अकाउंट बैलेंस, विड्रॉइंग एंड डिपॉजिटिंग मनी। तो ये प्रोग्राम में हमें ट्राई, कैच एंड फाइनली ब्लॉक्स यूज करने हैं और कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, वो हमें हैंडल करना है। यस, तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम टाइप कर लिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन यूज करेंगे। जब कोई भी यूजर रॉन्ग डेटा टाइप यूज करता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेटर इंस्टेड ऑफ नंबर्स, तब एक्सेप्शन अकर होता है, राइट। तो उसके लिए हमने इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन ये क्लास लिया है। उसके बाद स्कैनर क्लास लिया है टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। फिर क्लास लेते हैं। सो क्लास में हमने एक स्टैटिक वेरिएबल लिया है, दैट इज बैलेंस। तो इसे हमने प्राइवेट और स्टैटिक किया है, क्यों? एक्सेसिबल ओनली इनसाइड दिस क्लास। और स्टैटिक मींस शेयर्ड बाय ऑल द मेथड्स। और जो बैलेंस है उसे हमने इनिशियल बैलेंस बना दिया है, दैट इज 1000। उसके बाद हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और एक बुलियन वेरिएबल लिया है इज रनिंग और उसकी वैल्यू हमने ट्रू की है। सो ये एटीएम लूप को कंट्रोल करेगा। जब तक ये ट्रू है तब तक हमें मेन्यू शो होते रहेंगे। उसके बाद हमने सिंपल सा वेलकम मैसेज प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। देखिए, वेलकम टू द जावा एटीएम सिम्युलेटर। अभी हम एक व्हाइल लूप लगा रहे हैं यूजर के लिए वो चॉइस चूज करने के लिए। ओके, अब मेन्यू डिस्प्लेस होंगे। तो मेन्यूज में हमने चेक बैलेंस लिखा है, डिपॉजिट मनी, विड्रॉ मनी एंड एग्जिट। और ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट एन ऑप्शन। अब हम ट्राई ब्लॉक लगाते हैं। तो ट्राई ब्लॉक का यूज होता है टू रैप रिस्की कोड टू प्रिवेंट क्रैशेस। ओके, जो रिस्की कोड होता है उसे रैप करने के लिए और क्रैश होने से बचाने के लिए। और ये इनवैलिड यूजर की इनपुट्स है वो हैंडल करता है। अभी उसमें हम एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं चॉइस। जो भी यूजर मेन्यू इनपुट करेगा उसे रीड करेंगे। अगर वो इनवैलिड एंटर करता है तो एक्सेप्शन थ्रो होगा, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, राइट। अब हम स्विच केस लगा रहे हैं। सो स्विच में सिंपली हमने चॉइस एंटर कर दिया है। तो केस 1 में हम बैलेंस चेक करेंगे। एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है, करंट बैलेंस। यह आपको डॉलर साइन दिख रहा होगा, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है कि इट डिस्प्लेस द बैलेंस फॉर्मेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, इसलिए यहाँ पे .2f लिखा है। परसेंट एन का मीनिंग होता है मूव्स टू अ न्यू लाइन। तो केस 2 पे आते हैं। अब डिपॉजिट मनी, तो सिंपली डिपॉजिट करना है। स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट। अब नेक्स्ट डबल से क्या होगा, जो भी हम वैल्यू डिपॉजिट करेंगे वो रीड होंगी और उसके बाद परफॉर्म डिपॉजिट मेथड कॉल होंगी। अब आप सोच रहे होंगे परफॉर्म डिपॉजिट मनी ये मेथड तो हमने लिखी ही नहीं है, तो इसका कोड नीचे आएगा, वो हम देखते हैं। केस 3 में आते हैं। विड्रॉ मनी, यहाँ पे विड्रॉ करना है और नेक्स्ट डबल किस चीज के लिए यूज होगा, जो भी परफॉर्म विड्रॉवल मेथड है उसको रीड करने के लिए। ये भी सेम केस है, केस 2 जैसी। नेक्स्ट केस है एग्जिट। तो यहाँ पे सिंपली एक प्रिंट किया है मैसेज, थैंक यू फॉर यूजिंग योर एटीएम, गुड बाय। और यहाँ पे देखो इज रनिंग मैंने फॉल्स किया है। हमने स्टार्टिंग में ही इज रनिंग ट्रू किया था, उसे हम अभी फॉल्स करते हैं क्योंकि सारी केसेस हमने लिख ली है, राइट। अब आते हैं डिफॉल्ट केस पे। सो डिफॉल्ट केस में एक मैसेज प्रिंट होगा। ट्राई ब्लॉक तो हो गया, अब लिखते हैं कैच ब्लॉक। यस, तो कैच ब्लॉक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं। तो कैच में सिंपली इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन और एक ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं उसका। ओके, सो ये क्या करेगा, इट कैचेस नॉन न्यूमेरिक इनपुट लाइक लेटर्स। ओके, और उस हिसाब से हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं कि एरर, प्लीज एंटर अ वैलिड न्यूमेरिकल वैल्यू। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाएगा। अब आते हैं दूसरे एक्सेप्शन पे, वो भी हमें कैच में लिखना है। इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन दिया है और अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये दोनों भी एक्सेप्शन को हमने और किया है। अगर दोनों में से भी कोई एक एक्सेप्शन यहाँ पे ट्राई ब्लॉक आइडेंटिफाई करता है
तो वो कैच ब्लॉक कैच करेंगे। ओके, जैसे कि इनसफिशिएंट फंड हो गया, इनवैलिड अमाउंट। ओके, इनवैलिड अमाउंट में भी निगेटिव आ सकते हैं या फिर जीरो वैल्यू आ सकती है, और फिर ट्रांजैक्शन एरर प्रिंट कर देंगे। ओके, अब आता है फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक में सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन फाइनलाइज्ड। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है? ऑलवेज एग्जीक्यूट्स वेदर एन एरर ऑकर्ड और नॉट। अगर कोई एरर है भी या नहीं भी है तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता ही है, और इट इज यूजफुल फॉर क्लीन अप और स्टेटस मैसेजेस। तो फाइनली ब्लॉक के बाद हम सिंपली स्कैनर को क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद जो हमने ऊपर मेथड्स कॉल की है उनकी डेफिनेशन दैट इज बॉडी लिख लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट है परफॉर्म डिपॉजिट। डिपॉजिट के लिए हमने लिखी थी, और जो भी डिपॉजिट लॉजिक होगा वो ये मेथड हैंडल करेंगे। सो इफ कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं इफ अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियसली एक एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो यहाँ पे हम थ्रो कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, और वो एक्सेप्शन होगा इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। ओके, और उसमें एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं कि डिपॉजिट अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव। तो इससे क्या होगा कि इट प्रिवेंट्स इनवैलिड डिपॉजिट। सो उसके बाद सिंपली जो अमाउंट है उसे हम बैलेंस में ऐड कर रहे हैं। ओके, और एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं कंफर्मेशन के लिए कि सक्सेसफुली डिपॉजिट। देन विड्रॉ मेथड भी सेम है। तो विड्रॉ मेथड के लिए हमने परफॉर्म विड्रॉल एक नाम की मेथड ली थी। सो इसमें भी अमाउंट एक वेरिएबल लिया है। तो अब इफ कंडीशन लिखते हैं अगर अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, सेम इसमें भी इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन प्रिंट होगा, और सेम स्टेटमेंट प्रिंट होगा विड्रॉल अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव। और एक इफ कंडीशन लिखते हैं कि अगर अमाउंट इज ग्रेटर देन बैलेंस। ऑब्वियसली जो अमाउंट है वो बैलेंस के ऊपर है, तो फिर कैसे हम विड्रॉ कर सकते हैं, है ना? तो इसके लिए और एक एक्सेप्शन थ्रो होगा जो कि होगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और वो प्रिंट करेगा इनसफिशिएंट फंड। अगर जो अमाउंट है वो कम होती है बैलेंस से, सो वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएंगी, और सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं डिस्प्ले रिमेनिंग बैलेंस। तो इसे सेव करते हैं और करते हैं रन। तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू द जावा एटीएम सिम्युलेटर। तो सब ऑप्शंस यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, आप देख सकते हो। यस, सो एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है। ये सिलेक्ट एन ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, सो करंट बैलेंस 1000 दिखा रहा है। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे मैं 4000 डिपॉजिट कर रही हूँ। तो देखिए न्यू बैलेंस इज 5000। यस, अब ऑप्शन 3 में यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर विड्रॉ मैंने 2000 किए हैं तो रिमेनिंग बैलेंस इज 3000, और फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट होने के बाद ट्रांजैक्शन फाइनलाइज। ओके, सो ये सारे ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।